स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। ये एग्ज़ाम्स जो भी अभी आने वाला है, CGL Tier 1 2022, सिविल कोर्ट, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, रीडर और प्यून, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सेशन हमने शुरू किया है 9:30 PM से 50 क्वेश्चन 50 मिनट, मतलब ये आपका रहेगा। तो 50 क्वेश्चंस और 50 मिनट्स, ये आज का मेरा ये टैगलाइन है। और इसके तहत आप लोग 50 मिनट में 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपको बता दें कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। और इस एग्ज़ाम में आपका, ठीक है, इस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम पैटर्न रहेगा, चाहे आपका CGL का एग्ज़ाम हो, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो। 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें भी 25 क्वेश्चंस है। तो मोर और लेस जो पैटर्न है एग्ज़ाम का सेम रहेगा, मोर और लेस क्या होगा, सेम पैटर्न रहेगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। एक बार इसको हम लोग शेयर कर देते हैं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए, जो ग्रुप है हमारा उसमें शेयर करते हैं। और जो लोग जुड़ रहे हैं एक बार आपको ज़रूर कहेंगे कि आप लाइक ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगला 1 महीना जो है 1 मंथ आप मेरे साथ रहेंगे, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। ठीक है, चलिए एश्योर भी करता हूँ, दोनों वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ना सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, पर डे सेशन जो होगा इम्पोर्टेंट ही होगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम लोग ये सेशन बिना देर किए हुए। और आप लोगों को अगर PDF चाहिए, इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, क्वेश्चंस जो भी है PDF अगर चाहिए, तो हमारा जो YouTube चैनल है इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, सेम हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, सेम हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप हमारा YouTube चैनल तो सब्सक्राइब करिए ही, साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। PDF, ये जो PDF जिससे पढ़ा रहे हैं वो तो मिल ही जाएगा, जो क्लास PDF है जो हम इस पे बोर्ड पे लिखेंगे वो सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हमारा सेशन, ठीक है, लेट्स गो। अब देर ना करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं। अब आपका सेशन लाइव होना चाहिए, भरा जाए। चलिए, खुश रहिए सभी लोग, बहुत दिन बाद हम लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। चलिए सेशन शुरू किया जाए। ये सेट नंबर 23 है, क्योंकि हम लोग सेट नंबर 22 तक कर चुके थे, ये सेट नंबर 23 है। पहले ये आपका CHSL 2019 का पेपर है, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें लगभग 35 सेट्स के आसपास है, तो जस्ट 10 से 12 सेट बचे हुए हैं। इसको हम लोग कल निपटा लेते हैं 2-3 दिन में, उसके बाद फिर समझ रहे हो, उसके बाद हम लोग क्या करें, नए क्वेश्चंस, यानी आपका जो 2020 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। और हो सकता है लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लें। बफर नहीं कर रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है, शुरू करते हैं, क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका देखो, ये सेट नंबर 23 है। किसका है भाई, एक बार आपको सेट हम दिखा देते हैं। ठीक है, सेट नंबर 23 है, CHSL का पेपर है, और ये आपका सेट नंबर 23 है। ये PDF हम आपको डाल देंगे। ठीक है, चलो शुरू करें, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये लिखता है री इन्वेंटिंग द व्हील, री इन्वेंटिंग द व्हील। देखिए, अगर ये दिया है आपको ईडीएम के रूप में दिया गया, और ईडीएम जो जब भी पूछा जाता है ना, ईडीएम मुहावरा होता है, और मुहावरा का जो आपका जब अर्थ पूछा जाए तो ये आपका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, क्या होता है, भावार्थ होता है। ये CGL तक चलेगा। ठीक है, CGL का शुरू कर देते हैं, जल्दी शुरू करें, इसके बाद CGL का ही लेंगे हम लोग, बैक लेंगे CGL का, सभी चीज बैक में लेंगे। गुड इवनिंग सभी को। CGL का ही लेंगे, CGL जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ, लेटेस्ट एग्जाम पेपर किसका होगा, CGL 2021 का लेंगे, CGL 2020 का लेंगे। ठीक है, 2 पेपर बचा हुआ है, CGL 19 का हमने पहले करा चुका है, तो CGL से स्टार्ट करेंगे जस्ट इसके बाद। ओके, शुरू करते हैं, पहले CGL क्या लेंगे, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे CGL 2021 का। गुड, नेक्स्ट लेंगे CGL हम क्या लेंगे, 20 का। अब ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, तभी हम दूसरा में हाथ लगाएंगे, इसके जस्ट बाद। ठीक है, देखिए, री इन्वेंटिंग द व्हील का मतलब है कि देखो, कोई चीज पहले से बना लिया गया, इन्वेंट कर दिया गया,
आप री इन्वेंट करना चाहते हैं, मतलब कोई भी चीज जो है पहले से कर दिया गया है, फिर से आप उसको खोजना चाहते हैं, फिर से करना चाहते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्ड हमारा डिस्टर्बिंग द सिस्टम, ये तो निगेटिव वर्ड हो गया। चले अगला दिया वेस्टिंग वंस टाइम फॉर थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरली डन, जो पहले ही संतुष्ट पूर्वक कर लिया गया है, पहले ही कर लिया गया है। सो हमारा ऑप्शन जो है नंबर है बी फॉर बॉल। और जितना ईडीएम्स आप पढ़ेंगे देखेंगे सामने से, वो एग्जाम में आपका पूछ सकता है। जो सिविल कोर्ट का एग्जाम है उसमें भी ईडीएम बहुत अच्छा अच्छा पूछता है, या हमारा हाई कोर्ट का पेपर है, पटना हाई कोर्ट हो, उसमें भी बहुत अच्छा ईडीएम पूछता है। इलाहाबाद कोर्ट का भी फॉर्म निकला हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, वहां भी पूछता है। नंबर है हमारा बी फॉर बॉल। अगला एनालाइजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ हैपनिंग्स, रहने दिए एग्जामिनिंग सर्कमस्टांसेस दैट हैव ऑलरेडी बीन अंडरस्टूड, उस सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करना जो पहले से हो चुका है। बेस्ट ऑप्शन है आपका, नंबर है आपका बी फॉर ऑल। वेस्ट करना, अपने समय को वेस्ट करना उन चीजों पे जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। लीजिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट फॉर्म पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपको नरेशन का क्वेश्चन है। आपको देखिए सेकंड क्वेश्चन, लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपका नरेशन का सेकंड क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है। बताइए नकुल आस्क्ड हाउ डू यू नो दैट राहुल हैज टोल्ड इट टू हिम। देखिए आस्क्ड हर भी दिया हुआ और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुआ है, तो पहले आस्क्ड हर होगा ही, और डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे हमारा यू दिया है, यू यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग। क्या हो जाए, कन्वर्ट करेंगे सी में। अगर पीछे पास्ट दिया है तो पास्ट को मेंटेन। आस्क्ड हर हाउ सी न्यू दैट राहुल, और देखो यहाँ राहुल हैज दिया है तो हैड टोल्ड। अब देखो हिम जो है ये थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं। ये तो हमारा ए नंबर आपका सही लग रहा है, ए में कोई गलती नहीं है, इसमें ए में कोई गलती नहीं है। देखिए ध्यान से जरा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नकुल आस्क्ड हर, डैट दे दिया, गलत है। नकुल क्या लिखा है, आस्क्ड हर, और उसका सी न्यू, हाउ सी न्यू डैट राहुल हैज, देखो ये हैज दिया गलत है, पास्ट मेंटेन नहीं किया। हैड आस्क्ड हर डैट, ये डैट दे दिया गलत है। सो हमारा ऑप्शन जो है ए फॉर एप्पल अपने आप में सही था। ठीक है, ए फॉर एप्पल अपने आप में सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कहता है, ये बोलता है कि TAME टैम, ये जो वर्ड दिया है ये वर्ब है। ठीक है, और ये वर्ब अगर दिया है तो इसका मतलब क्या होता है, पालतू बनाना किसी को। पालतू बनाने का मतलब क्या, किसी को नियंत्रित करना, दैट इज टू कंट्रोल। इसका सिनोनिम की बात करें तो ये सिनोनिम हो गया रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन आपको सिनोनिम हो गया, कंट्रोल इसका सिनोनिम, ये दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब होता है नियंत्रित करना, हिंदी अगर बात करें नियंत्रित करना। अगर दूसरा वर्ड आप लिखना चाहते हैं, देखो वर्ब के रूप में लिखिए ब्रीडल, जिसको आप बोलते हो घोड़ा का लगाम। लगाम क्या काम करता है, तो ब्रीडल जो है नाउन और वर्ब दोनों है, लगाम। ठीक है, लगाम लगाना इस सेंस में, तो ब्रीडल हमारा वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। ये लगाम भी हो सकता है, ठीक है, लगाम लगाना, या आपको लगाम लगाने के अलावा आप चाहो तो नाउन फॉर्म में क्या लिख सकते हो, लगाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लगाम। और ये दूसरा वर्ड आपके पास अपसेट है। अपसेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है, परेशान करना, किसी को पालतू बना के रखना है, किसी को भड़का के रखना है, समझ रहे हो। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पूछा जा रहा है कि एंटोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है, सिनोनिम नहीं पूछा जा रहा है। तो वर्ड हमारा क्या हो, अपसेट। अपसेट मीन्स होता है किसी को परेशान करके रखना, भड़का के रखना, ये सेंस में हम यूज करते हैं। आंसर हमारा क्या होगा, ए फॉर एप्पल। सैंक्टिफाई का मतलब होता है किसी भी चीज को पवित्र बनाना, ठीक है, मेक समथिंग क्या होली, तो ये पवित्र बनाना है, सैंक्टिफाई है, पवित्र बनाने के लिए यूज करते हैं। पवित्र करना नहीं, पवित्र बनाना ज्यादा अच्छा है, सैंक्टिफाई। तो ये पवित्र बनाना होता है, ये वर्ड काफी अच्छा है, सैंक्टिफाई। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पवित्र बनाना, ये याद रहेगा। नंबर ए फॉर एप्पल। अब देखो अपसेट जो वर्ड दिया है, अपसेट का मतलब जैसे आई एम अपसेट, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ ही इज अपसेट, मतलब वो उदास है। अगर अपसेट अगर वर्ब दिया तो मतलब उसका होता है क्या, भड़का देना होता है, परेशान करना भी होता है, इस सेंस में। ये उदास होता है, आप याद रखेंगे, ये एडजेक्टिव के रूप में, जिसके लिए आप सिनोनिम्स यूज करते हो, सैड। ठीक है, ये अपसेट का आपको बता दें कि अगर वर्ब के रूप में देखें, ठीक है, तो अगर हम बोले कहते हैं ना कि आपको अपसेट नहीं करेंगे, आपको उदास नहीं करेंगे, इस सेंस में यूज करते हैं, ये याद आएगा। ठीक है, तो देखिए अपसेट जो है, हाँ दुखी भी होता है, हमने लिख तो दिया। और अपसेट का देखो, अगर अपसेट अगर हमारा क्या हो, उदास करना होता है वर्ब के रूप में, किसी को उदास कर देना, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड है लेट डाउन, फ्रेजल वर्ब लिखिए, लेट डाउन। आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई विल नॉट लेट यू डाउन, मतलब मैं आपको उदास नहीं करूंगा, ठीक है, दुखी नहीं करूंगा, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये आपको बता देते हैं। ठीक है, ब्लीक जो है एडजेक्टिव है, ब्लीक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब आप लिख सकते हो क्या, उदास के लिए एडजेक्टिव फॉर्म में लिख सकते, ब्लीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नंबर 4।
अगला वर्ड है टार्निश। टार्निश मीन्स क्या होता है? टार्निश इमेज। टार्निश इमेज सिनोनिम पूछा है, किसी के अगर इमेज को, जो उसका इमेज है, रेपुटेशन है, उसको धूमिल करना। टार्निश मीन्स धूमिल करना, ठीक है। तो ये धूमिल करना है, किसी का इमेज है उसको धूमिल करना, उसको खराब करना, धूमिल करना। देखिए ये अगर सिनोनिम की बात करें, डैमेज भी है, डेकोरेट है, हाइटेन है, एपीज है। ये निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिव वर्ड है। एपीज माने क्या होता है? टू सेटिस्फाई। एपीज मीन्स टू सेटिस्फाई, तुष्ट करना। किसी को क्या है? सेटिस्फाई करना है, शांत करना है। एपीज मीन्स टू सेटिस्फाई, दैट इज टू पेसिफाई, पेलिकेट, ये तुष्ट करना है, शांत करना है। डैमेज जो है इसका सिनोनिम के रूप में डैमेज, टू डैमेज वंस रेपुटेशन, टू टार्निश वंस रेपुटेशन, ठीक है। टू टेंट रेपुटेशन, टार्निश इक्वल टू टेंट भी लगा सकते हैं, TINT, धूमिल करना। ये डेकोरेट माने सजाना होता है। सजाने के लिए वर्ड हम यूज करते हैं गार्निश, ठीक है, सजाना। आपको अगर याद होगा थोड़ा वो, तो आप लिखते होंगे क्या? एडोर्न, ठीक है। अगला वर्ड यूज करते हैं इम्बेलिश। आप ये इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? सजाने के लिए। हाइटेन मतलब वर्ब है, किसी चीज को ऊंचा करना। किसी चीज को ऊंचा करना मतलब बहुत बड़ा रूप में दिखाना, बहुत बड़ा रूप में दिखाना, ठीक है। ये याद रखेंगे। चलिए एपीज जो वर्ड है, सेटिस्फाई है, पेसिफाई है, प्लेकेट है, बहुत सारा वर्ड हम यूज करते हैं। शांत कर देना है किसी को, खुश कर देना है, उस सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला, देखो ये आपका क्लोज टेस्ट है। ये जरा देखिए क्लोज टेस्ट में, देखिए ये आपको क्लोज टेस्ट क्या है। क्लोज टेस्ट जो दिया है ये आपका जो है, ये देखिए करा है, फॉरेस्ट फायर ऑलवेज बाय वन ऑफ टू रीजन्स, वन ऑफ टू रीजन्स। ये दो रीजन में से एक वजह से होता है। ऑलवेज डैश बाय, ये होता है। ऑलवेज हम जानते हैं कि अगर पढ़े होंगे आप टेंस, तो ऑलवेज जो है हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये उसका कीवर्ड है, ऑलवेज कीवर्ड है। सेटिएट भी हो सकता है, चलिए सेटिएट भी हो सकता है। तो अब देखो ये जो आपको फायर होता है, फॉरेस्ट फायर, जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ था, तो लिखता है टेक्स अप। टेकअप का मतलब कुछ और होता है। अगर ये रहता हमारा टेक्स प्लेस, होने के लिए यूज करते हैं तो टेक्स प्लेस होता है, और टेक्स प्लेस का मतलब ही होता है हैपेंस, या दूसरा वर्ड हम लिख सकते हैं अकर्स। ये सब वर्ड इसके लिए होता है। अगर ये कॉजेज ना होके अगर लिखता है ऐसा कुछ रहता है, इज कॉज्ड, अगर ऐसा रहता है इज कॉज्ड बाय, ये इज क्रिएटेड, ये भी चल सकता था, लेकिन ये क्रिएटेड जनरली मिलता नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन आपका इज कॉज्ड रहता तो हो जाता। हैपेंस यहाँ बेस्ट वर्ड होगा। अगर ये टेक्स प्लेस होता तो सही हो जाता। टेकअप नहीं होता है। टेकअप जो यूज करते हैं, ठीक है, आमना सामना होता है। जैसे इंडिया विल टेकअप बांग्लादेश, इंडिया विल टेकअप बांग्लादेश इन द अपकमिंग मैच। अब तो मैच खत्म हो गया। इंडिया विल टेकअप क्यों टीम से होने वाला? जिम्बाब्वे इन द अपकमिंग मैच। टेकअप माने होता है आमना सामना करना, ठीक है। तो अब की बार सीजन पार हम करा देंगे, परेशान मत होइए। हम भी पूरा ताव में आए। ताव मतलब समझते हो, पूरी तरह से फायर अपने अंदर लेके आए, आग लेके आए, आप लोग के लिए लेके आए, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास जो दिया है, देखो नेचुरली कॉज्ड बाय। देखो अब लिखता है दो रीजन, या तो हो सकता है नेचुरली कॉज्ड या ह्यूमन कॉज, दोनों में से एक हो सकता है। या तो प्राकृतिक रूप से वो होता हो, या आपको क्या हो, या आपको ह्यूमन कॉज्ड हो। नेचुरल फायर इज जनरली डैश, इज जनरली, इज दिया है, और इज के बाद हम देखो जनरली एडवर्ब है, या पक्का की V3 होगा। पक्का क्या होगा? V3 होगा। किसके द्वारा होता है? पैसिव फॉर्म। उसी पे भाई हम इसी क्लोज टेस्ट पे जोर डाल रहे हैं। तो लिखिए नेचुरल फायर इज जनरली, देखो हम जनरली इज दिया है और जनरली दिया है, यहाँ पे बाय दिया है, तो इसको पैसिव फॉर्म में होना होगा। क्या होगा सो बताइए। अपने पास वर्ड है देखो कॉज्ड बाय, ये एकदम सही चल सकता है। रीजन्ड बाय नहीं होगा, ठीक है। ट्रबल्ड बाय नहीं होगा, बिगन बाय नहीं होगा। अगर कारण की बात देखो, यहाँ ऑलरेडी पीछे कॉज लिखा हुआ है, पीछे कॉज लिखा हुआ है, तो पीछे आपको क्लू दिया हुआ है। आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। क्लोज टेस्ट में ध्यान समझना है, क्लोज टेस्ट आपको एक बार पढ़ना है। मैं बता देता हूं उसका टेक्निक। क्लोज टेस्ट एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस पूरे पैसेज को ध्यान से ध्यान देना है कि वो जो है क्लोज टेस्ट आपका प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में चल रहा है। पहला चीज तो पिक कर लीजिए, देखो ये प्रेजेंट में चल रहा है। या तो शुरू से देख लो कि टेक्स प्लेस दिया है, हैपेंस दिया है, ये प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट का एक्टिव फॉर्म भी हो सकता है, पैसिव फॉर्म भी हो सकता है। आपको पता है ना, अगर V1 V5 हो तो उसका पैसिव क्या होता है? इज एम आर प्लस V3, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा, समझे। अगला आप ध्यान दीजिए, अगला चीज मैं बता रहा हूँ सो। अगला चीज दे रहे हैं कि अगर क्लोज टेस्ट बनाते हैं तो आपको ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसका इस्तेमाल ऊपर में किया गया पैसेज में, वो नीचे के ब्लैंक में हो सकता है, वो आपको नीचे के ब्लैंक में हो सकता है। इस चीज को भी ख्याल रखना है, ठीक है। एक बच्चा बोला सर मैं MP से हूँ, मुझे आपसे बात करना है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करो, ज्वाइन कर लो SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल।
जो हमारा डाउट सेल है ना, SKP सुल्तान, आप हमारा डाउट सेल ज्वाइन कर लो। उसमें आप मैसेज करना है सर मुझे आपसे बात करनी है, आपसे हम पर्सनल कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चले, तो ये आपको देखो क्या है कि आपको देखना है कि कुछ वर्ड्स जो ऊपर में यूज किया गया, जैसे देखो यहाँ कॉज दिया गया, वो नीचे के ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं जहां जरूरत है। यहाँ देखो यहाँ कॉज का जरूरत था, हमने यूज कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि ये पैसेज का कहानी है। अगला आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रीपोजिशनल यूजेस, जो प्रीपोजिशनल यूजेज है या आपका क्या है कोलोकेशंस, कोलोकेशनल यूजेस, दो शब्दों का एक साथ आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो लिखा है कि इज जनरली कॉज्ड बाय लाइटनिंग विथ ए वेरी स्मॉल परसेंटेज डैश बाय, फिर बोल रहा है कि जो आपको मैक्सिमम जो है वो लाइटनिंग के द्वारा होता है, कुछ परसेंटेज जो होता है डैश बाय, लिखा है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ ड्राई फ्यूल, ठीक है, सच एज सॉ डस्ट एंड क्या लिखा है लिप्स। तो कुछ परसेंटेज जो है नेचुरल फायर का, ये किसके द्वारा कंट्रीब्यूट होता है, ये लिखना चाहिए, अचीव्ड बाय नहीं। हम जानते हैं टू अचीव अ गोल होता है, टू अचीव अ गोल कोलोकेशन हम बोल रहे हैं। गैदर्ड बाय, ये एकत्रित करना है। अटेंड, अटेंड भी हम क्या करते हैं, टू अटेंड कुछ भी लिखते हैं, टू अटेंड अ गोल, ठीक है, उस सेंस में यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज का कारण में सहयोगी होता है तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटेड बाय, कंट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, सहयोगी के रूप में, ये आपका उसका सहयोग का रूप में हो रहा है। चलिए, तो कंट्रीब्यूटेड बाय स्पॉन्टेनियस माने स्वतः कंबशन ऑफ ड्राई फ्यूल सच एज सॉ डस्ट, ये जो डस्ट होता है लकड़ी का डस्ट होता है, सॉ डस्ट मींस लकड़ी का डस्ट, ठीक है। एंड लिखता है लिप्स, जो पत्ता होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, ये फुल स्टॉप है, लिखता है डैश कॉमा ह्यूमन कॉज्ड फायर कैन हैपन। देखो ये आपको क्लू दिया, अगर वर्ड आपका ऊपर में यूज किया तो नीचे के ब्लैंक में, और नीचे का वर्ड ऊपर के ब्लैंक में हो सकता है। देखिए यहाँ पे हैपन दिया है और हमने ए बी नंबर में मारा है हैपेंस, फर्स्ट ऑप्शन में ही देखिए हैपन नीचे यूज किया गया, देख रहे हो। तो अगर यहाँ लिखा है कि फुल स्टॉप के बाद डैश, अब देखते हैं आपको 8 नंबर में, डैश ह्यूमन कॉज्ड फायर कैन हैपन डैश एनी नंबर ऑफ रीजंस। देखिए हैपन के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा, आपको देना होगा क्या, वजह, के वजह से, एनी नंबर ऑफ रीजन, और यहाँ पे आपको देना होगा प्रीपोजिशन के रूप में के वजह से। तो के वजह से अगर प्रीपोजिशन के रूप में पूछा जाए तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन के रूप में हमारा ड्यू टू होता है, या आपको क्या होता है ओइंग टू होता है, ओइंग टू, या आपका हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ, याद आएगा, बिकॉज ऑफ यूज करते हैं के वजह से। ये जो हमारा प्रीपोजिशन, लेकिन ये हमारा क्या है, ये आपका कंजंक्शन है, सिंस क्या है कंजंक्शन है, या बिकॉज क्या है कंजंक्शन, ये दोनों कटेगा। हेंस फोर्थ का मतलब होता है कंजिक्वेंटली का सेंस, इसलिए का सेंस है, तो हमारा हेंस फोर्थ नहीं चाहिए, इसलिए का सेंस तो चाहिए, नंबर है ए फॉर एप्पल। लेकिन 8 नंबर में क्या होगा, फुल स्टॉप के बाद डैश ह्यूमन कॉस्ट फायर कैन हैपन, कंजिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप होता है, लेकिन यहाँ पर कंजिक्वेंटली का सेंस नहीं है, ठीक है। अगला एट द आउटसेट का मतलब होता है शुरुआती में, शुरू के दौर में, शुरुआत में, ये शुरुआत के लिए यूज करते हैं, शुरुआत में, ये शुरुआत का भी सेंस यहाँ नहीं है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यहाँ इफ नॉट का कोई सेंस ही नहीं है, बात समझ रहे हो, अनलेस का कोई सेंस ही नहीं। लेकिन ये एक सेंस जरूर है, ऑन द अदर हैंड, क्यों ऑन द अदर हैंड, क्योंकि पीछे जो दिया है आपका कि 2 रीजन है, नेचुरल एक रीजन है, नेचुरली कॉज्ड, और दूसरा है ह्यूमन कॉज्ड, ठीक है। तो ऊपर में जो चर्चा किया गया फुल स्टॉप से पहले, ये आपका नेचुरली कॉज्ड था पीछे वाला, लेकिन अब जो चर्चा कर रहा है ह्यूमन कॉस्ट का है। तो बोलते हैं जब एक बार चर्चा कर देते हैं एक रीजन का, दूसरा जब बात बताना तो उसको ऑन द अदर हैंड कहते हैं, तब दूसरे को क्या बोलते हैं ऑन द अदर हैंड, इसलिए नंबर है डी फॉर डॉग। चले, अगला नंबर है 10। 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर खोजना है। देखिए ग्रामेटिकल, तो ग्रामेटिकल एरर के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकल एरर में कि अगर आपका सब्जेक्ट कैट्स दिया है, पुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, कैट्स, ये पुलर दिया है, तो सारा चीज पुलरिटी के रूप में चलेगा, पुलर फॉर्म मेंटेन करना है। कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर, ब्लेम के साथ फॉर होता है। ये दिया इट्स बिहेवियर, आपको पता है ना कि अगर कैट्स दिया है तब जब इसका प्रोनाउन की बात करेंगे, कैट्स के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं दे, और इसके लिए अगर पॉसेसिव का इस्तेमाल करेंगे तो हम देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर प्लस नाउन, समझ रहे हो। ये बिहेवियर अगर नाउन है तो यहाँ इट्स नहीं होगा, देयर होगा, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पे आप देयर करें सिंपली। और आगे भी देख सकते हैं, फॉर क्या लिखा है, देयर बिहेवियर टू देयर मास्टर्स एज दे आर टेम्ड सो, दे आर टेम्ड सो, जिस तरीके से उसको बनाया जाता है पालतू, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, सो देखिए नंबर 11 है।
नंबर 11 कहता है कि पैसिव फॉर्म देना है आपको। पैसिव फॉर्म है क्या, दिस एंड्रॉइड, क्या लिखा क्वेश्चन, दिस एंड्रॉइड कैन परफॉर्म ऑल द प्रोग्राम्स परफेक्टली वेल। देखिए यहाँ पे कैन के बाद V1 है, आपको खोजना कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑल द प्रोग्राम्स है, आपको ऑल द प्रोग्राम्स कैन खोजिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, कैन के बाद आपको बी होना चाहिए और परफॉर्म्ड होना चाहिए, दोनों चीज खोजना है। ऑल द प्रोग्राम्स कैन बी परफॉर्म्ड वेल, ये आपको सही है। ठीक है, कुड दिया है गलत है, हैव बीन गलत है, ये भी गलत है। सो आंसर हमारा फोकटिया ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन जैसा वैसा जवाब दीजिए एलिमिनेशन करके। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा नंबर 12 है। नंबर 12 में देखिए क्या है। सो नंबर 12 कहता है यहाँ पे आपको, ये आपको पैराजम्बल्स है। देखिए आपको हमने ऐसे सिखाया है कि पैराजम्बल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग नाउन खोजते हैं, नाउन के बाद जिसका उस नाउन का चर्चा उसके लिए हम प्रोनाउन खोजते हैं। लेकिन कुछ आपको ये आपका पहला ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कहीं सारा जो दिया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4, ये 4 जो स्टेटमेंट है अगर प्रोनाउन से ही शुरू करे, तो अगर प्रोनाउन से शुरू करे ना तो आप प्रोनाउन से ही आगे बढ़ेंगे। शुरू में ही दे दिया है, सारे सेंटेंसेज में प्रोनाउन ही है, तो प्रोनाउन से ही आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आपको लिखा है ही वाज ऑन ए पिलग्रिम्स टू जेरूशलेम, ये आपको धार्मिक यात्रा पे था, कहाँ, जेरूशलेम, एकदम सही है। ए नंबर हमारे पास है सी ऑप्शन में। ए के बाद क्या है, डी कह रहा है कि वन नाइट ही टुक रेस्ट इन विलेज अनफेमिलियर ऑन द वे, एक ऐसे गांव में उन्होंने रेस्ट लिया जो कि उसके लिए अपरिचित था, ऑन द वे, रास्ते में। ठीक है, अगला आपको दिया है क्या, बी नंबर, द विलेज, जो यहाँ चर्चा किया विलेज का, ए विलेज, तो यहाँ देखो विलेजर्स, द विलेजर्स वर काइंड, वो बहुत ही दयालु थे। दो डाउटफुल, दो माने यद्यपि, सही है, यद्यपि माने हालांकि, वो आपको क्या थे, शक्की मिजाज के भी थे, सस्पिशियस भी थे, सही है, सस्पिशन भी कर देते। तो ए डी बी, और उसके बाद आपका सी नंबर, दे ऑफर्ड, ये दे किसके लिए है, विलेजर्स के लिए, दे ऑफर्ड हिम सम फूड टू ईट एंड रूम टू स्टे, नंबर है सी फॉर गेट, नंबर है सी फॉर गेट। यहां सीखने को क्या मिला कि अगर एग्जाम में सब का सब प्रोनाउन मिल जाए, ठीक है, चारों स्टेटमेंट में प्रोनाउन मिल जाए, तो उसी प्रोनाउन में जो सबसे पहला होगा स्टेटमेंट, जो काम शुरू होगा सबसे पहले उसके, जैसे वो क्या किया है, सबसे पहले लिखा है कि ही वाज ऑन ए पिलग्रिमेज टू जेरूशलेम, उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या हुआ कि वन नाइट ही टुक रेस्ट विलेज, उसके बाद क्या करेंगे, विलेज से बना विलेजर्स। ओके, टीबी का पेयर हो गया, गुड। नंबर 13 क्वेश्चन देखिए आप लोग, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में आपको कि अंडरलाइन जो है उसको आपको इंप्रूव करना है। लिखा है कि सी इज टेंडर हार्टेड, ये टेंडर हार्टेड का मतलब क्या हुआ, वो नाजुक दिल बच्ची है, ठीक है, मतलब होता है धार्मिक यात्रा, पिलग्रिमेज, धार्मिक यात्रा जो करते हैं उसके। करा है कि कैसे पता करे कौन किसका लिए है, कौन किसके लिए मतलब, अच्छा कौन किसके लिए, जैसे आपका जो विलेजर्स है उसके लिए दे हो गया, ही तो कोई एक व्यक्ति होगा, पर्टिकुलर होगा, उसके लिए यूज करेंगे, बात समझ रहे हो। चलिए यहाँ पे दिया टेंडर हार्टेड, ये एडजेक्टिव है, और ये टेंडर हार्टेड, ये टेंडर मींस होता है नाजुक, हार्टेड मान नाजुक दिल वाला, बाय नेचर, एंड आई हैव फाउंड हर आईज, उनकी आंखों देखा, मिस्ट, सॉरी फाउंड हर आईज मॉइस्ट, यानी आंखें जो थी नम थी। लिखा है मेनी ए टाइम, आपको पहले से पता है कि हम इस्तेमाल करते हैं या तो होता है मेनी ए टाइम, या हम यूज करते हैं मेनी के साथ क्या, पीसीएन, तो मेनी टाइम्स, तो ये दोनों में से आपका दोनों में से एक होना चाहिए। हमारा ये गलत है, सो मेनी, और इसके बाद ये टाइम्स दे दिया, गलत है, मेनी अ टाइम ये सही है, और ये मेनी टाइम्स दिया था ये गलत था, समझ रहे हैं। तो इस चीज को आप गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 14 है, ये कह रहा है आपको क्या, कह रहा है कि रॉन्गली स्पेल्ड खोजना, रॉन्गली स्पेल्ड स्क्रूटिनाइज, ये आपका सही है वर्ड, स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल। सिंपैथाइज, ये भी आपको सही है, किसी के प्रति आपका दया भाव जो आता है। कंप्रोमाइज में गलत है, यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज जो होता है समझौता करना, उसमें जेड नहीं होता, ISE होता है, कंप्रोमाइज, ठीक है। कॉलोनाइज भी सही है, आप कॉलोनी बना लेते हैं, अपना बस्ती बना लेते हैं, अपनी वेस्ट बना लेते हैं किसी को, उसके लिए यूज करते हैं। तो नंबर आपका क्या है, नंबर होगा सी फॉर कैट, समझ में आया, तो ये आप याद रखेंगे, नंबर सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपको ग्रामेटिकल एरर खोजना है, तो ग्रामेटिकल एरर खोजना है। ये क्वेश्चन आप देखें सामने में दिया है, सम ऑफ द इशूज, देखो सम है ऑफ द इशूज, ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, पुलर हो गया, पुलर सब्जेक्ट। डिस्कस्ड ऑन द मीडिया, ये डिस्कस्ड के बारे में अगर तुमसे पूछे तो बोलोगे सर ये V3 है, लेकिन ये नाउन के बाद V3 है, तो या तो इसको बोलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, इसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं, या नॉन फाइनाइट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं,
चूंकि नाउन के बाद अगर आपको रहे ऐसे V3 रहे तो ये V3 है, इसको V2 मत बोलिएगा, क्योंकि इसका देखो ऑन द मीडिया नाउडेज ये हैज जो दिया है, इसे हैज का सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन ये होगा इसका सब्जेक्ट क्या है, तो बोलोगे सर इसका सब्जेक्ट यही है सम है, जबकि पुल्लर है तो इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए था हैव। इसका सब्जेक्ट क्या है, सम ऑफ द इशूज है, सब द इशूज है, तो ये सम ऑफ द इशूज अगर दिया है तो इसको होना चाहिए था भैया हैव। ये डिस्कस्ड क्या है, ये V3 है, ये V2 नहीं है। और जब आपका नाउन के बाद V3 रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नाउन के बाद V3 रहे तो इसको या तो हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, बात समझ रहे हो, या दूसरा इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉन फाइनाइट है, समझ रहे हो, नॉन फाइनाइट पास्ट पार्टिसिपल, समझ रहे हो। तो सम ऑफ द इश्यूज के वजह से यह हैज नहीं होगा, पक्का है कि हैव होगा। सो ये हमारा क्या है, गलती है। और आपको आज हमने सिखाया होगा बच्चों को, जो आपका बच्चा है, चाहे वो सीजीएल का बच्चा हो चाहे आपका बच्चा हो सिविल कोड का, आज उनको सिखाया है कि अगर ये मेन वर्ब हो गया तो इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं जनरली नाउन का। जैसे आई हैव ए कार, ही हैज ए कार, ही हैड ए कार, तो अगर ये मेन वर्ब हो गया तो इसके बाद हम जनरली यूज करते हैं नाउन का, समझ, ये पोसेशन को दर्शाने के लिए। और ये इसका जो सेंस हो जाता है पॉजेज का होता है, ये आपको पॉजेज का सेंस देता है। और इसके बाद कभी भी अकेला एडजेक्टिव नहीं हो सकता है। इसके बाद कोई पूछे कि इसके बाद एडजेक्टिव होगा अकेला, तो बोलोगे नहीं सर कभी नहीं, इसकी औकात नहीं है, इसकी औकात नहीं है अकेला एडजेक्टिव आने का। कब, जब ये मेन वर्ब हो जाए, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़े। तो यहाँ पर रेलेवेंस जो है नाउन है, देख लो यहाँ रेलेवेंस क्या है, यहाँ पे रेलेवेंस नाउन हुआ, इसके पीछे नो जो है डिटरमाइनर है। नो क्या है, डिटरमाइनर है, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नंबर है आपका बी फॉर बॉल, गलती है। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट, अगला हमारा नंबर 16 है। पर्सन, ध्यान दीजिएगा, लिखता है क्या है, पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर। एक व्यक्ति जब, समझ लो, किसी व्यक्ति के समकालीन हो जाए, होता है ना कि लालू जी और नीतीश जी ये क्या है, समकालीन है, एक टाइम में ही रहे, तो ऐसे पर्सन को जो सेम एज में रहे विथ अनदर उसको कंटेम्पोररी कहते हैं। और कंटेम्पोररी के साथ जो प्रीपोजिशन चलता है वो हमारा विथ चलता है, ये एडजेक्टिव है कंटेम्पोररी, याद आएगा। समकालीन पढ़ते हो तुम लोग, समकालीन भारत, समकालीन, सही है, कहते हैं ना समकालीन राजा थे, तो समकालीन राजा नीतीश कुमार एंड लालू जी, समझ में आ रहा है। ये आप जानो कंटेम्पोररी बहुत ही अच्छा वर्ड है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, ठीक है। आप लोग नहीं जानते तो जानिए, अच्छे से जानिए, समझे। ये आप सभी लोग अच्छे से जान लीजिए कि ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एकदम जान लीजिए। और जो लोग अभी नहीं देख रहे हैं ना ये सेशन, देखिए जो लोग नहीं देखते हैं हमको, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए तो इशू नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताते हैं, ये काफ़ी यूजफुल सेशन है। अगर जो लोग देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। इसलिए कि अगर आप ये सेशन रेगुलर देखिएगा ना, मैं आपको एक चीज आश्वस्त करता हूं कि अगर आप इस सेशन को रेगुलर देखिएगा तो आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है सब में आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि अच्छा करना तो इस सेशन को देखते रहिए, जितने भी लोग हैं। और कल से तो हम इसको और धमाकेदार बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये पार्टनर का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है। पर्सन लिविंग इन द सेम एज, सेम एज का मतलब होता है सेम समय में, जब दो लोग रहें, समझ रहे हो, उसको समकालीन कहते हैं। अब जानिए पार्टनर का मतलब होता है जो आपका साथ निभाए, दैट इज कॉल्ड पार्टनर, साथ निभाने वाला पार्टनर होता है। जैसे शादी के बाद जो होंगे वो आपका पार्टनर होंगे, वो आपका साथ निभाने वाला है, जन्म जन्मांतर का साथ चलेगा, समझ रहे हो। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, समझे। तो पार्टनर का मतलब कुछ और होता है बच्चे, ठीक है। और ये आप जान लीजिए कि पार्टनर के अलावा हम बता रहे हैं कि पार्टनर यहाँ वर्ड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ठीक है। अगर पार्टनर जो वर्ड है उसके बाद हमारा कोलैबोरेटर है ये सहयोगी है, कोलैबोरेट, कोलैबोरेशन, ये सहयोगी है। ये आपका, ये भी आपको क्या है, साथ निभाने वाला है। पार्टनर भी वही चीज है। ये वर्ड बड़ा अच्छा है, ये आप देखिए कॉन्फिडेंट दिया है, ये आपका वर्ड नाउन दिया है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं हमराज। क्यों हमराज बोलते हैं पता है, क्योंकि ये वर्ड आपको नाउन बना कॉन्फिडेंट, ये वर्ड बनता है कॉन्फिडेंट। जरा इस चीज को दोनों को मर्ज कीजिए, कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होता है,
तो जब आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, देखो ये कॉन्फिडेंट, तो आप इसका नाउन फॉर्म बना लीजिए, कॉन्फिडेंस होता है। जब आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को, अपना जो भी रहस्य है, जो आपका सीक्रेट है, सब आप शेयर करते हो किसी के साथ, उसी को बोलते हैं हमराज। हमराज किसको बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं हमराज। सही है, तो ये याद रखना, ये आपका हमराज वाला हो गया, समझे? चलिए, तो ये कॉन्फिडेंट हो गया जो हमराज होता है। अब देखो ये पार्टनर के लिए बोलते हैं ना, पार्टनर। तो पार्टनर अगर आपके कोई क्राइम में पार्टनर हो जाए तो उसके लिए एक अलग से वर्ड होता है, पार्टनर इन क्राइम। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एकम्प्लिस। सुने हो? एकम्प्लिस जो वर्ड है वो पार्टनर इन क्राइम हो जाता है। देखो क्या अंतर है पार्टनर का, ठीक है? ये सेंस आपको यहीं पे हमने डेवलप करा दिया। कंटेम्पोररी मतलब होता है समकालीन, दोनों का अंतर है। चले अगला देखो, नंबर 17। 17 देखिए, प्लीजेंट वर्ड है। सो आप देखेंगे प्लीजेंट जो वर्ड है हमारा एडजेक्टिव होता है, और ये सिनोनिम देना है। प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? जो आपके लिए खुशनुमा हो, ठीक है, आपको खुश कर दे, यानी पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, और सिनोनिम चाहिए। टायरसम हो या टेडियस हो, ये दोनों वर्ड निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। इन दोनों का जो मीनिंग होता है ये उबाऊ होता है, उबाऊ पकाऊ, ठीक है? जो आपके लिए क्या है, सही, बोरिंग हो जाए, इसके लिए यूज करते हैं। टायर्ड सेम है, वो ये उबाऊ है, दैट इज बोरिंग, इसके लिए हम यूज करते हैं। समझ में आया? ये रिफ्रेशिंग वर्ड है, ये पॉजिटिव सेंस है, तो रिफ्रेश कर दे, ये वर्ड हो गया। एग्जास्परेटिंग का मतलब होता है जो आपको परेशान कर दे, खिजा दे, परेशानी पैदा करने वाला, ठीक है? एग्जास्परेट मतलब परेशानी पैदा करने वाला, ये आपको परेशानी पैदा करने वाला। अब देखो कुछ लोग बोलेगा पैदा करने वाला, ये सेंस वाला का आया, और जैसे ही अंग्रेजी में वाला आता है ना, तो ये V4 हो जाता है, और V4 मतलब एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है? एग्जास्परेटिंग कहते हो ना कि सर एग्जास्परेटिंग, क्या कुछ भी बोल दो, परेशानी करने वाला, परेशान करने वाला, कुछ भी आप बताएं, एग्जास्परेटिंग सेशन रहा, बहुत परेशान करने वाला, समझे? ऐसे समझिए तो अच्छा रहेगा। ये रिफ्रेशिंग में V4 एडजेक्टिव था। अगला देखो, नंबर 18 है। नंबर 18 में आपको देखे, ये नंबर 18 कहता है द सिलेक्शन टू द पुलिस डिपार्टमेंट रेज्ड हिम, ये आपको इंप्रूवमेंट एज हाई टू दिया है, गलत है। हम जानते हैं कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो एज का यूज करते हैं, और यहाँ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव आप जानते हो, तो एज हाई एज यूज करते हैं। एज हाई टू कैट नहीं होगा, क्या लिखें? एज हाई एज ए काइट, ठीक है, पतंग की तरह ऊंचा कर दिया, ये हुआ। नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। सो है, देखो सो हाई, सो लिखा है, सो हाई के साथ भी अगर एज रहता तो सोचते, लेकिन सो हम यूज करते हैं नॉट के साथ, निगेटिव में यूज करते हैं, पता है ना? और एज को पॉजिटिव निगेटिव दोनों में यूज करते हैं, सो हाई टू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 19 है, फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, ये बड़ा अच्छा है। किसी के प्यार में, समझ लो हिल्स, ये वर्ड हिल्स ही होता है, और हिल्स पहनती कौन है पता है? लड़कियां पहनती है हिल्स, ठीक है, लड़की के लिए यूज करते हैं हिल्स, हाई हिल्स। ये भी याद रखना, इंग्लिश में हिल्स ही वर्ड होता है, हील नहीं होता, HWL, हिल्स होता है। तो हाई हिल्स, आपने गाना भी सुना होगा हाई हिल्स वाली, तो ये आपको हाई हिल्स जो है ये वर्ड याद रखना है। और ये हिल्स, तो फॉलिंग हेड ओवर हिल्स, समझ लो ना, आप अपना समझ लो सर हिल्स पे रख दीजिए, पूरी तरह से बिछा दीजिए अपना, सही फ्लैट हो जाए पूरी तरह से। तो आप किसी के प्रति अगर फ्लैट हो जाते हो तो दैट इज फॉलिंग डीपली इन लव विथ समवन। नंबर है आपका A फॉर एप्पल, ठीक है, सिंपैथी नहीं, लव, ये A फॉर एप्पल, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगला हमारे पास है नंबर 20। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। डिस्प्यूट अगर हम बात करें, अगर एंटोनिम दिया है, ये वर्ब और नाउन दोनों होता है, ये वर्ब नाउन दोनों होता है। अगर विवाद है तो नाउन है, डिस्प्यूट अगर सॉरी नाउन है तो क्या है? विवाद। अब वर्ब है तो विवाद करना, ठीक है, विवाद करना या झगड़ा करना, ये सकते हो। तो ये इसका उल्टा दिया है, तो विवाद करना है तो आपको क्या हो जाएगा? ये तो सिनोनिम हो जाएगा इसका, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन आपको पूछा जा रहा है एंटोनिम। स्ट्रेंथेन जो है पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब होता है मजबूत करना। स्ट्रेंथेन ये वर्ब है, ये मजबूत करना है, इसके कुछ सिनोनिम सब लिख दे आपको। 45, 45 मीन्स क्या होता है? मजबूत करना। रीइंफोर्स, रीइंफोर्स माने होता है मजबूत करना, लीजिए ये स्ट्रेंथेन। अगला वर्ड जो है देखो, एक आपको वर्ड सुना होगा कि विवाद नहीं करना है, जो भी चीज है उसको समझौता कर लेना है, कंसीड कर लेना, बात मान लेना, स्वीकार कर लेना है। टू कंसीड द डिफीट, टू कंसीड द ट्रूथ, ऐसे याद रखिए। कंसीड माने होता है मान लेना, स्वीकार करना, मान लेना है। क्या मान लेना? ये वर्ब के रूप में। जैसे आपको कोलोकेशन याद रखना है, टू कंसीड द डिफीट, टू कंसीड द ट्रूथ, हार मान लेना, समझ लो, टू कंसीड द डिफीट या टू कंसीड द ट्रूथ, जो सच्चाई है उसको मान लीजिए।
बकठेटी मत कीजिए। इम्प्यूट जो वर्ड है, इम्प्यूट का मतलब होता है इम्प्यूट टू, आपको हमने सिखा दिया है, ये वर्ब होता है। इम्प्यूट टू का मतलब होता है कोई अगर आपका गलती है तो आरोप लगाना। इम्प्यूट मतलब आरोप लगाना, ये आरोप के लिए यूज करते हैं, आरोप लगाना। अगर कोई गलती है तो आरोप लगाने के लिए यूज करते हैं। ये फॉल्ट आपकी है। और इसको अगर थोड़ा और अच्छे लेवल पे मिले जाए तो इसको हम देखो कितना अच्छा लिख सकते हैं। वर्ब के रूप में इसको हम बोलते हैं, जैसे इम्प्यूट टू का मतलब होता है कोई गलती का श्रेय देना। तो लिखेंगे क्या, देखिए असाइन, लिख रहे हैं असाइन। असाइन देखिए, असाइन टू अ फॉल्ट, कोई गलती का श्रेय दे दिया आपको, या आपको एस्क्राइब, एस्क्राइब टू अ फॉल्ट, सेम स्टाइल में ये, लेकिन गलती के लिए यूज करेंगे, समझे। असाइन या एस्क्राइब टू अ फॉल्ट, देखिए एस्क्राइब टू अ फॉल्ट गलती के लिए यूज किया जाता है, आप याद रखेंगे, समझे। आपका आंसर हो चुका है। अगला हमारा 21 नंबर सिचुएशन क्या लिखता है, सो देखिए सिचुएशन, अब लिख रहा है सिचुएशन रिक्वायरिंग चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल टर्म। जैसे आप बोलते हो ना कि आगे कुआं, ठीक है, ये आगे कुआं है और पीछे ये आगे आपका कुआं हो गया और पीछे हमारा खाई है, ये पीछे क्या है, खाई है। आगे कुआं पीछे खाई, ये भाई साहब कुआं हो गया और पीछे हमारा खाई हो गया। ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं, अगर आगे पीछे ऐसा हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो भैया और आगे पीछे ऐसे स्थिति हो, इसको कहते हैं हम लोग क्या, डायलमा, कसमकस है ये, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा, स्पेलिंग पूछता है इसका, आपका जो स्पेलिंग है डायलमा में डबल एम होता है, नंबर है सी फॉर कैट, समझे, ये सी फॉर कैट है, समझे। चलिए अगला है सोफिस्टिकेशन, ये सोफिस्टिकेशन वर्ड हो चाहे आपका कॉम्प्लिकेशन हो, ये दोनों का दोनों सिनोनिम्स जैसे यूज किया जा सकता है। इसको जटिलता के लिए यूज करते हैं, क्योंकि नाउन फॉर्म है तो जटिलता। इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है, स्टेबिलिटी एक वर्ड है उसका उल्टा है, ये स्टेबिलिटी का, अब देखो बहुत अच्छी चीज हम सिखा रहे हैं। स्टेबिलिटी जो वर्ड है ये अस्थिरता है, इसका एंटोनिम इनस्टेबिलिटी ही होता है। आपको अगर इंग्लिश में पूछा जाए, कल के डेट में एक क्वेश्चन रहेगा, द डैश ऑफ द गवर्नमेंट, द डैश ऑफ द गवर्नमेंट लेट, ठीक है, लेट टू, देखिए लेट टू द करप्शन। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप बताइए कि हम इस यहाँ पे दो ऑप्शंस देते हैं, पहला ऑप्शन दिया इनस्टेबिलिटी और दूसरा ऑप्शन हम देते हैं अनस्टेबिलिटी। देखो एग्जाम में ऐसा रहेगा क्वेश्चन और आपको आंसर जानना है इसका, क्या लेंगे हम, अनस्टेबिलिटी लेंगे कि आप इनस्टेबिलिटी लेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कि द डैश ऑफ द गवर्नमेंट लेड टू व्हाट, लेड टू द करप्शन, भ्रष्टाचार को लिए एक कारण बना, तो आपको बताना है कि इनस्टेबिलिटी होगा कि आपका अनस्टेबिलिटी होता है। कितने लोग बताएंगे, आपको बताना है कि इनस्टेबिलिटी हो स्टेबिलिटी होगा, ठीक है। कितने लोग बता सकते हैं, पता है आपको, ये याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इनस्टेबिलिटी ही होगा, यही वर्ड है, अस्थिरता, एंटोनिम एक दूसरे का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे जो पढ़ा रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा कहाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश ऑफिसर सुशील सर। चिल्ड्रन नीड ए स्पेशल केयर, देखो यहाँ पे ए दिया है और ये केयर है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये हमारा डिटरमाइनर है। हमने आपको बताया कि एंड के पीछे अगर नाउन है तो एंड के बाद भी नाउन ही होता है, सेम पीओएस से जोड़ता है कंजंक्शन एंड, समझ रहे हो, ये याद रखना। ये देख लो ध्यान से, ये देखिए, ये अगर आपको दिया है तो आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर ये केयर है तो ये ऐसा ही वर्ड पॉजिटिव सेंस का वर्ड बता सकते हैं, ठीक है। सस्पिशन एक निगेटिव वर्ड है, आप काट देंगे यहाँ पे, संदेह, ये एक अच्छा वर्ड है। केयर एंड अटेंशन हम यूज करते हैं बच्चों के लिए, ध्यान देने के लिए। रिफ्लेक्शन का मतलब तो प्रतिबिंब होता है, ये वर्ड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंप्रोमाइज माने समझौता, ये नाउन जरूर होता है लेकिन ये आपको समझौता होता है, तो समझौता का सेंस नहीं है, केयर एंड अटेंशन एक साथ यूज करते हैं। इम्प्लीकेट इन होता है, यस, अबे यार इम्प्लीकेट इन होता है और इम्प्यूट टू होता है, भूल गए क्या, आपको पढ़ाया वो सारा चीज, ये आरोप लगाने के लिए, आरोप लगाना, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है नंबर 23, ये पैराजंबल है और आपको बताना है द ड्राइवर हैड ए क्लाउडी। अब देखो फिर वही क्वेश्चन है, उस टाइप का ही है कि अगर आपको ही शुरू किया है तो ही है, देखिए फिर आपका क्वेश्चन जो है ही अगर शुरू है तो ही है, देख रहे हो,
तो आपका यहाँ पे ड्राइवर से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा है द ड्राइवर हैड ए क्लाउडी लुक। ये क्लाउडी लुक का मतलब होता है कि जो आपका नजर है, लुक या नाउन है, कैसा नजर है आपका। आप जो कभी कभी नजर उठा के देखते हो, तुमको कौन ले जाएगा इतना कम पैसा पे, तो ये नाखुशी का लुक है, समझे। तो नाखुशी वाला जो यूज है ना, ध्यान समझिएगा। देखिए तो लिखा है कि ड्राइवर हैड ए क्लाउडी लुक एंड ड्रॉव ऑफ विदाउट टेकिंग हिम। ये किसी को बिना लिए हुए चला गया। ड्रॉव ऑफ, ड्राइव ऑफ विदाउट टेकिंग हिम, मतलब किसी बंदा के बात कर रहा है। हिम, अब इसके बारे में आप चर्चा देखिए, हिम कहाँ है, ठीक है, बात समझे। तो ये ध्यान दीजिए। अब देखो क्या है, ही आस्क्ड ए टैक्सी ड्राइवर टू टेक हिम टू द शॉपिंग मॉल। तो ये पक्का है कि ये और ये पेयर हो सकता है, पहले ये होगा। ही टोल्ड द ड्राइवर दैट ही कुड पे द, देखो, फेयर बाय कार्ड नॉट इन कैश। ये बोला कि हम कैश नहीं देंगे, हम कार्ड से देंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ही अराइव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र। लिखिए, बाहरी क्षेत्र जो होता है उसको आउटस्कर्ट्स कहते हैं, जो शहर का बाहरी क्षेत्र है। तो ये पहला सेंटेंस हो गया डी नंबर, इसलिए आपका ये दोनों कट गया। अब स्टार्ट करेंगे। डी के बाद क्या लिखेंगे, डी के बाद सी है। ही टोल्ड द ड्राइवर ही कुड, ही आस्क्ड ड्राइवर, ये होगा आपको नंबर बी। तो डी के बाद बी हो जाएगा। उसका ड्राइवर को बोलता है कि हम वो कार्ड से देंगे, कैश नहीं देंगे, सी हो जाएगा। लास्ट में ड्राइवर क्या होता है, ऐसे देखता है नाखुशी से, अरे गाड़ी पे चढ़ेगा, कैश नहीं रखा है, कार्ड देगा, ठीक है। तो उसको क्या किया, क्लाउडी लुक से देखा और आपको वो चला गया बिना उसको लिए हुए। नंबर है हमारा ए फॉर एप्पल। चले, ये क्लाउडी लुक का मतलब होता है, लिखिए, ग्लूमी लुक। इसी को कहते हैं नाखुशी का लुक, ग्लूमी लुक। लुक यहाँ नाउन हो गया और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ग्लूमी का मतलब नाखुशी, उदासी, समझे, समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 24 नंबर। 24 क्या कहता है, सो देखिए 24 कहता है कि आप रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड खोज रहा है। टॉलरेट आपका स्पेलिंग सही है। टेम्परेट का मतलब नरम होता है, बच्चा बड़ा नरम है। टॉलरेट माने सहना होता है। एकोमोडेट आपको हमेशा स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है, डबल सी होता है और डबल एम होता है। एकोमोडेट ही नहीं पूछता है, एकोमोडेशन भी पूछता है, इसलिए आपका ये रॉन्गली स्पेल्ड है। ये किसी को क्या होता है, एकोमोडेट करना मतलब सबको क्या करना है, सबको उसमें समा लेना है, ठीक है। अगला अपने पास प्रोमलगेट है, ये बहुत खूबसूरत वर्ड है। इसका मतलब होता है घोषणा करना, घोषणा करना, याद आएगा प्रोमलगेट का। इसका दूसरा एक और बताते हैं, प्रोमलगेट हम यूज करते हैं। टू प्रोमलगेट, हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, ये हमारा कोर्ट में खूब होता है। प्रोमलगेट, देखिए, टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, आपने सुना है क्या, अध्यादेश, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश जारी करने के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए इसको हम जारी करना यूज करते हैं। हिंदी में घोषणा करना, जारी करना, और जारी करने के लिए टू इशू यूज करते हैं। टू इशू एन ऑर्डिनेंस, ये भी यूज करते हैं, याद रहेगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये इस सेट का आपका आखिरी सेट है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर अगर दिया है तो अननेसेसरी सस्पिशन एंड लैक ऑफ ट्रस्ट। देखिए एंड से पहले नाउन है और एंड के बाद भी हमारा क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी लैक भी जो है नाउन है। लैक ऑफ ट्रस्ट अगेंस्ट द अदर्स, अगर सस्पिशन है बिना मतलब का, अननेसेसरी, और अगर मानो विश्वास की कमी है। लैक ऑफ, देखो ये वर्ड सीखो, लैक ऑफ माने कमी वाला जितना वर्ड है सब ऑफ लेता है। कमी वाला जितना भी वर्ड नाउन में है वो हमारा ऑफ लेता है, ठीक है, ये याद आएगा। अच्छे हैं, बस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा। द बेस्ट थिंग फॉर अ टीचर क्या है, द बेस्ट थिंग फॉर अ टीचर इज टू टीच द स्टूडेंट्स, यही ना होगा, बच्चों को पढ़ाना सबसे अच्छी बात है। चलिए तो लिखे है वर्ड है, कह रहा है क्या कि अगेंस्ट द अदर्स, दूसरे के खिलाफ मन में जो आप भावना सस्पिशन का पाल के रखते हो, या आपको लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, विश्वास की कमी होता है, अगेंस्ट द अदर्स आर कॉज्ड बाय, देखिए यहाँ पे नाउन चाहिए, ये किस वजह से कारण बनता है, इसका कारण बस यही है, आप मन में कुछ ना कुछ पहले से कुछ ना कुछ धारणा बना के बैठे हो, पूर्व धारणा है, प्रिजुडिस है, इम्पार्शियलिटी नहीं, इम्पार्शियलिटी नहीं, पार्शियलिटी होता तो वर्ड होता, इम्पार्शियलिटी इसका उल्टा है, एंटोनिम है, पता है ना। प्रिजुडिस का मतलब होता है पहले से कोई आपने मन में ओपिनियन बना के रखा, दैट इज कॉल्ड प्रिजुडिस। और इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है कि कोई पूर्व कोई धारणा नहीं है, उसको हम बोलते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा, इम्पार्शियलिटी का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब आपको कोई पार्शियलिटी नहीं है किसी के खिलाफ,
कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि होता है, सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और इम्पैथी का मतलब एक तरह से मन में जो आपका हमदर्दी होता है किसी के लिए, दैट इज इम्पैथी, हमदर्दी है। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होता है, अंतर होता है, ठीक है। गलती से मिस्टेक हो गया, वाह बड़ा अच्छा लगा हमें, गलती से मिस्टेक हो गया। चले सेट नंबर 24 की ओर चलते हैं। चले अगला सेट थोड़ा तेज गति से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। वर्ड है हमारा पेनोरी। पेनोरी का आपको देना क्या है, सिनोनिम देना है। पेनोरी मीन्स भी होता है पोवर्टी, पेनोरी मीन्स पोवर्टी। ये अच्छा लाइन लिखा है, गलती से मिस्टेक, एक गाना आया था ना, गलती से मिस्टेक, वही कुछ बात हो गया, सही है। तो ये देखिए वर्ड है हमारे पास पेनोरी। पेनोरी का मतलब होता है गरीबी ही होता है, और गरीबी और गरीब में अंतर होता है, ठीक है। गरीबी और गरीब में अंतर होता है। यहाँ पे वर्ड है रीडी, देखो रीडेबल, रीडेबिलिटी मतलब पढ़ने योग्य रहेगा। कोई भी चीज जो पठनीय है, पढ़ने योग्य है, उसको बोलते हैं। ये वर्ड है टेम्पोरल से बना, टेम्पोरलिटी। देखो एक वर्ड काफी अच्छा होता है टेम्पोरल, इसका दो सेंस होता है, ध्यान समझिएगा। इसको हम दो सेंस में आपको बताते हैं। इसका दो सेंस होता है, पहला सेंस इधर लिखेंगे, दूसरा सेंस ये लिखेंगे। टेम्पोरल का मतलब क्षणिक होता है, समझ लो, जो आपको क्षणभंगुर होता है, क्षणभंगुर, सही है, क्षण भंगुर होता है, इसके लिए भी यूज करते हैं क्षणभंगुर। और एक टेम्पोरल का मतलब होता है जो आपको बोलते हैं क्या, सही है, लौकिक, सांसारिक, टेम्पोरल डिजायर्स, इसको बोलते हैं सांसारिक, सांसारिक। देखो बच्चों हम बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत दिन के बाद बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, सच बात यही है, इतने प्यार से हम नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों यूज करते हैं। तो ये दोनों सेंस में यूज करते हैं कि टेम्पोरल डिजायर्स, जो टेम्पोरल डिजायर्स आर टेम्पोरल। लीजिए कितना खूबसूरत इंग्लिश लिख रहे हैं हम, एक लाइन लिखे हैं, टेम्पोरल डिजायर्स आर टेम्पोरल। हमें इसका हिंदी बताएंगे आप, हमें इसका हिंदी बताएंगे। ये लिखिए, हमने लिखा कि टेम्पोरल डिजायर्स आर टेम्पोरल, क्या मतलब है, ये है टेम्पोरल डिजायर्स आर टेम्पोरल। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सांसारिक जो भी आपकी इच्छाएं हैं सब क्षणिक है, सब क्षणभंगुर है, मोमेंट्री है, टेम्पोररी है, समझ लो, ये एसेंस है। चले आगे बढ़े। तो ये वर्ड हुआ, तो ये आपका टेम्पोरल, ये इसी से ये वर्ड बन गया नाउन के फॉर्म में। आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, टेम्पोरल से टेम्पोरलिटी। कंपेटेबिलिटी है, कंपेटेबल से मिलता है, कंपेटेबल, सुमेल यानी मेल खाता हो, सुमेलता, ठीक है, ये सेंस में। हाँ, सांसारिक जो इच्छाएं होती है वो आपको क्षणिक होती है, बहुत अच्छे। चलिए ये सुमेलता है, मेल से बना सुमेलता, कंपेटेबल है, मेल खाता है कि नहीं खाता है, आंसर होगा पोवर्टी, ठीक है। अगला हमारे पास वर्ड है नंबर 2। देखिए तेजी से हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो, ये आपको कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन, ऑल्दो दे सर्च फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए सर्च किया, दे वेयर नॉट एबल टू फाइंड द डैश इजिली। ये सर्च किया 1 घंटे तक, लेकिन फिर भी क्या किया, फिर भी दे वर नॉट एबल टू फाइंड द डैश इजिली। जैसे आप सर्च कर रहे हो, अतः उसका जो है ना, किसी चीज का लोकेशन के बारे में बात करना चाह रहा है, किसी भी चीज का, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेयर अबाउट्स भी है, वेयर नॉट एबल फाउंड, देखिए दे वर नॉट एबल टू फाइंड द वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स ऑफ समबडी होता ना तब ये सही हो जाता, अगर समबडी होता तो सही हो जाता, किसी का अता पता, मैं ढूंढ रहे को जमाने में जो पता, क्या पता निकला, चलिए वही वाला है। तो ये वेयर अबाउट्स ऑफ समबडी होना चाहिए था, ऐसा कुछ होता तो सही हो जाता। किसी का अता पता खोजने निकले हो ना, तो वेयर अबाउट्स ऑफ समबडी यूज करते हैं, समथिंग ये भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी ले सकते हो। तो ये दोनों में से कुछ होना चाहिए था ही नहीं ये, ठीक है। वेयर अबाउट, सर वेयर अबाउट मीन्स टोटली नहीं होता है ना, ये इसका मतलब होता है, देखिए ये आपको ध्यान से, इसका वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, ठीक है। किसी का हालचाल पूछने के लिए भी वेयर अबाउट्स कहते हैं, पता ठिकाना के लिए ये पूछते हैं, गुड। चलिए ये स्पेस, ये वर्ड हमने यूज कर सकते हैं। लोकेशन, द बेस्ट वर्ड इज लोकेशन, टू फाइंड द लोकेशन इजिली, मीटिंग भी नहीं देंगे, तो बेस्ट आंसर गोज टू नंबर एस, सी फॉरगेट। अता पता होता है वेयर अबाउट्स ऑफ समथिंग और समबडी, ये यूज करते हैं। अगला हमारे पास है वर्ड रंगली एस्पेक्ट वर्ड, ये वर्ड अच्छा पूछा है, मैनिफेस्टेशन। देखिए मैनिफेस्टेशन, ये एम ई कर दिया है, जबकि वर्ड हमारा मैनिफेस्ट,
मैनिफेस्ट ऐसा होता है, मैनिफेस्ट MANI होता है, तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी हम यूज करेंगे मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है ये हमारा ये है मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। जिंदगी का अनेक रंग और रूप है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ, मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ, ये जो लाइफ है ना जिंदगी, इसके अनेक रूप हैं, रंग हैं, समझे, अनेक तरीके से ये दिखेंगे, ये मैनिफेस्टेशंस है, उसका अलग अलग प्रदर्शनी है, अलग अलग उसका क्या है, समझ रहे हो। तो ये आपको मैनिफेस्टेशन है। इरिडिकेशन का मतलब होता है, हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है ये, उन्मूलन। तो उन्मूलन का मतलब जैसे हमने बोल दिया पॉवर्टी, अगर ऐसा लिखा है पॉवर्टी इरिडिकेशन प्रोग्राम, अगर लिखा हुआ है पॉवर्टी इरिडिकेशन प्रोग्राम, इसका मतलब क्या होगा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। अगला है रेगुलराइजेशन, रेगुलराइजेशन मीन्स होता है रेगुलराइज करना, ये नियंत्रण, रेगुलराइज का मतलब नियंत्रण, तो नियंत्रणता, ठीक है, जो नियंत्रण होता है ना उसके लिए यूज करेंगे, ये याद आएगा, ठीक है। अगला वर्ड है मैनुपुलेशन, मैनुपुलेट करना, मैनुपुलेट का मतलब होता है हेरा फेरी करना, हेरा फेरी, ये मैनुपुलेशन का मतलब हेरा फेरी है। बहुत लोग क्या करता है, हेरा फेरी कर देता है, समझ लो। तो मैनुपुलेशन का अगर पूछा जाए, जैसे आपको बहुत सारा चाहिए, टू मैनुपुलेट द अकाउंट, देखो ये कोलोकेशन हम लिख रहे हैं, मैनुपुलेट द अकाउंट, हेरा फेरी, समझ लो। करप्शन कैसे आता है, टू मैनुपुलेट द अकाउंट, अकाउंट का मतलब क्या है, बही खाता। तो अगर आपने किसी के बही खाता को मैनिपुलेट कर दिया है, तो मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, आपने उसका हेरा फेरी कर दिया, एक डिजिट इधर से उधर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड टू मैनिपुलेट द अकाउंट, समझे, हेरा फेरी कर दी हो आप, मैनिपुलेशन कर रहे हो। यह मैनिपुलेशन ऑफ माइंड भी हो सकता है, दिमाग का भी आप क्या कर सकते हो, हेरा फेरी कर सकते हो, सही है, उसको अपने तरीके से ला सकते हो, उसको इंडोक्ट्रिनेट कहते हैं, उल्टा पुल्टा समझा देना। इसी के लिए दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, जैसे आपको दिमाग में कचरा भर देना है, अपने तरीके से समझा देना, दैट इज कॉल्ड इंडोक्ट्रिनेशन, लिखे, दिमाग में अपने तरीके का चीजों को भर देना, इंडोक्ट्रिनेशन, इंडोक्ट्रिनेट, ये वर्ड देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन, क्योंकि डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत होता है, इंडोक्ट्रिनेट का मतलब होता है कि इंजेक्शन देके आपका अपना सिद्धांत उसमें डाल दीजिए, दैट इज कॉल्ड इंडोक्ट्रिनेशन, समझे। टेम्पर विथ होता है जैसे, समझे, छेड़छाड़ करना, गुड, टेम्पर विथ। ए भाई, हमको पढ़ाने में मन तो लगता है, लेकिन साथ ही में मेरे पास समय नहीं है, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, समय ही नहीं है हमारे पास, क्या क्या करें। सुबह 7 बजे उठते हैं, अभी एक टारगेट बैच, सीजीएल का टारगेट बैच है, 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक पढ़ाते हैं, वो पढ़ा गया है, ऑफिस गए। अभी सिविल कोड का बैच है 7 बजे से एप्लीकेशन पे, 7 बजे से लेके उसको 8 बजे तक, इनफैक्ट उसको 7 से 9 पढ़ाना है, लेकिन 7 से 8:30 उसको ही पढ़ाते हैं, मिसलीड सही है, ठीक है। तो आप याद रखना, मिसलीडिंग आपका वर्ड सही है। तो क्या क्या करें, हमें मन है कि आपको 2-4 घंटे हम दें जीवन का, अलग से फ्री में दे दें सबको, समय का अभाव है, सच बात यही है। देखिए, द मैनेजर वाज रेफरिंग, आपको हमने कई बार सिखाया है कि रेफर के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, चाहे एल्यूड हो या रेफर हो, इसके साथ प्रीपोजिशन टू होता है, बच्चों याद कर लीजिए, वर्ब के फॉर्म में। लेकिन इसका अगर हम बात करें नाउन के रूप में, रेफरेंस टू और एल्यूड से बनेगा एलूजन टू, समझ रहे हो। तो ये आपका गलत है बच्चा, ये सीधे सीधी क्या होगा, टू होगा, नंबर है ए फॉर एप्पल, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला हमारे पास है नंबर है आपका क्लोज टेस्ट का, ये काफी अच्छा क्लोज टेस्ट है। आपको हमने क्लोज टेस्ट सिखाया है बनाना, कि अगर क्लोज टेस्ट का पैसेज प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट मेंटेन कीजिए, पैसेज में कुछ वर्ड्स ऊपर में जो दिया गया है हो सकता है नीचे के ब्लैंक में, एंड वाइसी वर्सा, नीचे कुछ अगर पैसेज में वर्ड दिया है तो ऊपर के ब्लैंक में जा सकता है। टेंस का मेंटेन कीजिए, टेंस के सिंथेसिस को मेंटेन कीजिए, टेंस के सिंथेसिस को, ठीक है। तो ये एल्यूड का सिनोनिम्स होता है, वही आपका रेफर होता है, REFER उसका सिनोनिम ही है, हिंट, HINT, हिंट, इशारा, समझे, एल्यूड माने इशारा करना होता है, और रेफर का मतलब हवाला देना होता है। गुरुजी आप अपने चैनल पे रेगुलर क्लास लीजिए, ठीक है बच्चा, ले लेंगे, रेगुलर क्लास लेने के लिए ही तो आए हैं, कम बैक, आपका सीजीएल पार करा देंगे हम अकेले दम पे। चलिए, तो ये आपको सिंथेसिस को मेंटेन करना है, टेंस के प्रीपोजिशनल यूजेज को देखना है, कोलोकेशन के यूज को देखना है, सब चीज को गौर फरमाना है। ठीक है, आर्ट इज द यूज ऑफ, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन होता है, प्रीपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं नाउन, और कॉमा के बाद ये स्किल भी नाउन है, ठीक है, इमेजिनेशन भी नाउन है। आप बताइए क्या होगा, सेम टाइप का वर्ड, तो लिखेंगे ऑफ डैश स्किल एंड इमेजिनेशन, इमोशन नहीं होगा, ये वर्ड सही है, क्रिएटिविटी,
क्रिएटिविटी है, स्किल है, इमेजिनेशन। चूंकि इमेजिनेशन दिया तो क्रिएटिविटी, और नीचे वर्ड होगा कहीं ना कहीं आपका वर्ड देखो, एंड क्रिएटिविटी। ये देखो यहाँ पे हमने बोला नीचे वर्ड यूज किया क्रिएटिविटी, ठीक है। और यहाँ पे अगर इमेजिनेशन यूज किया है ऊपर में, तो यहाँ पे भी वर्ड आपका देखो, यहाँ पे वो इमेजिनेशन होगा। हमने दो ऑप्शन को मार दिया ऊपर नीचे को। देखिए हमने ए नंबर यानी 5 नंबर और 9 नंबर का आंसर मार दिया ऊपर नीचे देख के। समझ में आ रहा है? ऐसे चीज को देखना है कि अगर आपको ऊपर में यूज करना हो और नीचे नीचे पैसेज में यूज किया तो आपका ऑप्शन में जाएगा, एंड वाइसी वर्सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या लिखे कि क्रिएटिविटी, ये सब निगेटिव वर्ड हो जाए। इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है? नशा। इंटॉक्सिकेट मीन्स किसी को नशा दे देना, सही है, उस सेंस में इंटॉक्सिकेशन का मतलब नशा होता है, ठीक है। ये नशा है, ये याद आएगा। चलिए अगला हमारा लिखा है कि इमेजिनेशन टू क्रिएट समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और इमोशनली। और के पहले हमारा दिया एडजेक्टिव। देखो बच्चा, और हो या एंड हो, दोनों के पीछे मेंटेन करता है। अगर ये एडजेक्टिव दिया है तो और के बाद एडजेक्टिव यहाँ होना चाहिए, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए पीछे में एडवर्ब आया, ये चलेगा। इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए पीछे में एडवर्ब चलेगा, लेकिन एडजेक्टिव पहले लाइए। तो एडजेक्टिव कहाँ से लाइए? खोजिए। ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, क्रिएटिव। कंफर्टिंग ये भी एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, सब का सब एडजेक्टिव है। अब आप बताएं कि पीछे में अगर पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, दैट इज ब्यूटीफुल और इमोशनली डैश, पॉजिटिव सेंस का वर्ड दीजिए। पॉजिटिव सेंस का वर्ड है तो अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है मतलब आप उसको देख के आपको बहुत अच्छा लगता है। लिखता है कि इमोशनली डैश, इमोशनली आपको वो सुख देता है, आपको क्या देता है? खुशी देता है। तो वर्ड आपको अगर खुश और सुख के लिए चाहिए तो कंफर्टिंग। क्रिएटिव तो हमने बता दिया, क्रिएटिविटी ये वर्ड छोड़िए। इमेजिनेशन के लिए इमेजिनेशन हो चुका। टेम्प्टी का मतलब होता है क्या? ल्यूरिंग, जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, ल्यूरिंग। लेकिन टेम्प्ट थोड़ा निगेटिव वर्ड होता है, इसलिए कंफर्टिंग बेटर वर्ड होगा, ठीक है। चलिए दिस डिफिनेशन, ये जो डिफिनेशन नीड्स टू बी एक्सपेंडेड, इसको फैलाने की जरूरत है, यानी बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है। इफ यू देखो, इफ यू डैश अ लिटिल डीपर, अगर और आप नीचे और नीचे खोदोगे और यानी और गहराई में जाओगे, ठीक है। अगर आप और गहराई में जाओगे तो लिखा है क्या? गहराई में जाना, अगर नीचे जाना है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिग। नीचे जाना हो तो क्या यूज करते हैं? डिग, खोद के नीचे जाएंगे, इसलिए सब वर्ड खत्म। लिखता है यू विल सी दैट एनी स्किल कैन बी कंसिडर्ड एन आर्ट, कोई भी स्किल को हम एक आर्ट समझ सकते हैं। कॉमा के बाद लिखता है डैश डैश इफ यू एक्सरसाइज अ लिटिल, ये आर्ट हो सकता है। खासकर कोई भी स्किल आपका आर्ट हो सकता है अगर आप क्या करते हो? अगर आप उस पर मेहनत करते हो। इफ यू एक्सरसाइज अ लिटिल इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, तो खासकर दैट इज पर्टिकुलरली, तो कॉमनली नहीं लिखेंगे। एट द आउटसेट का मतलब होता है शुरुआत में, जनरली माने समान, ये लिखेंगे पर्टिकुलरली, कि कोई भी आपका स्किल आर्ट हो सकता है। पर्टिकुलरली वो जिस पे आप मेहनत करते हो, जिस पे आप एक्सरसाइज करते हो, अभ्यास करते हो, ठीक है, वही स्किल आपका आर्ट बन जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए टीचिंग, जो मैं पढ़ाता हूं, टीचिंग क्या है? टीचिंग इज एन आर्ट, ये बात सही है। टीचिंग क्या है? एक आर्ट हो जाता है। कब? अगर हम यही टीचिंग जो है पहले स्किल है, टीचिंग के लिए स्किल चाहिए, कहते हैं ना टीचिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने की जो कला है आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जब टीचिंग आपका स्किल अच्छा है तो ये जितना आप पढ़ाएंगे, जितना आप अपने स्किल को होन करेंगे, अपने स्किल को बेहतर करेंगे। देखिए वर्ड हम बताते हैं स्किल के लिए यूज करते हैं। अगर आप अपने स्किल को जितना होन करेंगे, स्किल, अगर ये आप स्किल को होन करते हो, होन, टू होन द स्किल, टू होन द स्किल का मतलब जो आपका स्किल है उसको धार धार बनाइए, होन कीजिए, चमकाइए उसको, और यही स्किल एक दिन आपका आर्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? आर्ट बन जाएगा। हमारे साथ क्या हुआ, मतलब क्लास 10th के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, 1999 से पढ़ा रहा हूँ, मतलब उसके बाद से, इनफैक्ट 2002 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पूरी तरह से। ये 2002 से मैं पढ़ाना शुरू किया, मेरा टीचिंग कैरियर ये होम ट्यूशन फुल फ्लेज रूप में, ये मेरा टीचिंग जो है यहाँ से शुरू हुआ। आज आपका 2022 है। अब बताइए इस 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, 2022 है, ये 20 ईयर्स का हमारा एक्सपीरियंस है। टू होन द स्किल, हमने अपने स्किल को होन किया है, बेहतर किया है, ठीक है, बात समझे। लुक इनटू मतलब भी तो अंदर देखना होता है। लुक इनटू का मतलब होता है
इंक्वायर करना, जांच करना आता है, लुक इनटू द मैटर। समझे, बात समझे। चलिए लिखा है क्या है, द वॉल फेल डाउन, गिर गया विथ ए बिग डैश, बहुत जोर से आवाज करके गिरा। ठीक है, जोर से आवाज, हिस माने होता है ये हिसिंग साउंड है। हिसिंग साउंड जो होता है स्नेक का साउंड होता है, हिसिंग साउंड स्नेक का साउंड, हिसिंग साउंड स्नेक का साउंड होता है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको हिसिंग साउंड है, स्नेक के लिए यूज करते हैं। मरमर का मतलब क्या होता है, बरबराना। बरबराने के लिए वर्ड आपको याद होगा ब्लैबर, बरबर करते रहते हैं, ब्लैबर, BLABBER, ब्लैबर, याद रहेगा। अगला वर्ड है आपको बैंग। बैंग जो है ये भी जोर से फटने की आवाज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज करते हैं ना, जोर से फटने की आवाज को कहते हैं तो बैंग। स्क्रीच का मतलब होता है चीखना, ये सिंपली चीखना वर्ड होता है, उसके लिए यूज करते हैं। दैट इज येलिंग कह सकते हैं, या ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, चलिए तो आपका बरबराना नहीं देंगे, आपका आंसर देंगे बैंग। नंबर 11, लगता है ये 11 बज जाएगा नहीं, लेकिन उससे पहले हमारा कोशिश है, 50 मिनट का हमारा है। मैस्ट्रो का मतलब होता है कोई भी चीज में निपुण होता है, बहुत ही आपको क्या है ना, उस्ताद। मैस्ट्रो मीन्स उस्ताद हो जाएगा, किसी भी चीज का ये उस्ताद, उसके लिए यूज कर मैस्ट्रो। आपको एंटोनिम देना, ये देखो ये पारखी होता है, इसका स्पेलिंग याद करना, पारखी लो, जो आर्ट और किसी कला का पारखी होता है। ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। टीचर तो बहुत नॉर्मल वर्ड है। इंथुजिस्ट का मतलब उत्साहित लोग, ये उत्साहित होता है, उत्सुक होता है, उत्साहित होता है, तो इंथुजिस्ट लोग होते हैं, ये उत्साहित लोग होते हैं किसी चीज के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन इसका उल्टा जो होगा एमेच्योर हो, नौसिखिया होगा। नौसिखिया के लिए आपको वर्ड हमने सिखाया टायरो, रुकी, याद आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारे पास है, ये देखिएगा नंबर है 12, करा की कंडीशन, कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ईयर। करे ना, जैसे आपको कौन था जो साल में 6 महीना सोता था, कुंभकर्ण, ये साल में आपको 6 महीना सूर्य करते थे। ठीक है, इसके लिए बोले साल में 6 महीना सोता था, तो ये साल में 6 महीना सोता था, ये हाइबरनेशन। सोमना एम्बुलेंस है, ये नींद में चलने की जो बीमारी है, एम्बुलिस्ट, नींद में चलने का। ठीक है, ये बीमारी के लिए। डिहाइड्रेशन, अगर आपको शरीर से लॉस ऑफ ब्लड हो, सॉरी लॉस ऑफ वाटर हो, डिहाइड्रेशन लॉस हुआ, और हाइड्रेशन माने पानी के लिए। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है कंस्टिपेशन, ये कब्ज है, समझ रहे हो ना, ये निकले ही नहीं, उसको कहते हैं कब्जियत के लिए, तो अलग वर्ड हो गया। सैम्बोएम्बुलिज्म याद रखिए, सोमनाएम्बुलिज्म का मतलब नींद में चलने की बीमारी है, ये इसके लिए यूज कर। अनवर्दी, अनवर्दी ऑफ समथिंग, याद रखिए, और वर्दी ऑफ समथिंग, ये प्रीपोजिशन, ये आपको अयोग्य व्यक्ति है। उल्टा देना है तो क्या लिखेंगे, डिजर्विंग, उल्टा देना है तो डिजर्विंग, उल्टा डिजर्विंग। ये हेल्पफुल, मददगार, ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय, विश्वास के पात्र है ये। और अनस्किल्ड इन होता है, अनस्किल्ड मतलब कोई इसको स्किल्ड ही नहीं है, समझे। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट है हमारा क्या, 13 के बाद 14 है। करा दे लाइन आस्क द लायनेस, देखे तो बहुत ही अच्छा है। ये लिखता है कि आस्क द लायनेस, अब देखो ये WS से शुरू किया है, वेयर विल यू, यू चेंज होगा लायनेस से, आस्क द लायनेस वेयर, और ये यू चेंज होगा सी, और देखो ये विल है तो वुड, हाइड हर सेल्फ, ये सही, अंटिल, अंटिल रिटर्न लिखा है, कौन आएगा तो ये अपने बारे में रिटर्न, ये चलेगा। अगला देखिए यहाँ विल दिया, ठीक है, वुड हाई अंटिल ही रिटर्न। आस्क, देखो द लाइन आस्क द लाइनेस वे, देखिए वेदर, वेदर क्यों देंगे, गलत है। अगला लिखा है आस्क द अंटिल ही रिटर्न, वेयर वुड दिया है, तो बेस्ट आंसर जो है नंबर है ए फॉर एप्पल, जो दिया है वही सही है, समझे। अगला देखेंगे हम लोग, अगला हमारे पास है नंबर 15। ठीक है, 15 क्या है, इसमें आपको है पैसिव देना है। ठीक है, तो पैसिव देना, बताएं इसमें क्या होगा। करा है कि पैसिव फॉर्म देना, ऑलरेडी प्रूव्ड द केस, तो लिखेंगे द केस हैड ऑलरेडी बीन प्रूव्ड, द केस हैड ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। खोजिए तो ऑलरेडी प्रूव्ड गलत है, ठीक है, यहाँ भी हैड ही दिया है, वॉज ऑलरेडी गलत है, यहाँ ही है ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। ये देखिए नंबर है डी फॉर डॉग, यही चेक करना है वर्ब को, समझ लो, ये याद रखना। इस क्लास का PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा बच्चों, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। ठीक है,
आप लोग डेली जुड़िएगा, डेली हम लोग 9:30 में अब आ रहे हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल भी है, यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है, याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आईडी यही तो है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, यही तो आप सर्च मारिए, इंग्लिश कैपिटल में जैसे लिखा हुआ इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, समझे। जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है सेम आपका टेलीग्राम चैनल है, समझ में आ गया। डेली ये 9:30 से हम लोग शुरू करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है ना भैया, ये सेशन, ये आपको क्वेश्चन वाला जो सेशन है, क्वेश्चन सेशन अभी चल रहा है, ये सेशन हमारा अब रेगुलर है। कितने बजे से? 9:30 से। चलिए अगला हमारा है, सो देखते हैं। अगला हमारा पास है ये आपका पारा एग्जाम्पल है, नंबर 16 है, ठीक है। नंबर 16 देखिएगा, नंबर 16 आपका क्या दिया है सो देखिएगा। लिखा है क्या? द बोट फ्लोटेड डाउन थिंकिंग दैट सी वाज डेड, सी द पीपल ऑन द बैंक टूक हर स्मेलिंग अ फ्लावर गिवन बाय द मैजिशियन। अब यहां से शुरू होता है, कह रहा है कि जो स्मेलिंग अ फ्लावर गिवन बाय द मैजिशियन, सूंघते हुए, तो ये आपको क्या है? नॉन फाइनाइट है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। श्वेता, ये नाम रहा, नाम देखो ये नाउन हो गया। फेल डाउन अनकॉन्शियस, वो आपको मूर्छित होके गिर गई, नाम है ना श्वेता, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ अब ये डेली चलेगी, ये डेली हम लेके चलना है, क्योंकि आपके रिजल्ट के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। हमें ये ना कहिए कि सर आपने मेरे को नहीं मेहनत किया, धोखा दिया, आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे हम। तो डी नंबर से शुरू करेंगे और ये दोनों खत्म। अब ये क्या हुआ? जैसे ही गिर गई तो अब क्या हुआ? अब इसको लोग समझा क्या कि मर गई। थिंकिंग डैट सी वॉज डेड, ये सोचा, या थिंकिंग डैट बोलो, कंसिडरिंग डैट बोलो, सही है, इन एज मच बोलो, अभी पढ़ाएंगे। हर फ्रेंड सीक्रेटली टुक हर एंड अबेंडन हर इन ए बोट, बोट बोट, तो ये पक्का होगा कि डी बी होगा, उसके बाद ए होगा, नंबर है ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा नंबर है 17। पृथ्वी लाइक्स बेसबॉल एज लॉन्ग एज दिया है भाई साहब, सी लाइक्स क्रिकेट। एज लॉन्ग एज थोड़ी कंपेरिजन है ना, जितना उसको चाहता उतना ही, तो क्या लिखे? एज मच एज, बेटर ऑप्शन है नंबर है क्या? बी फॉर बॉल, ठीक है। अगला हमारे पास है नंबर 18। ये कह रहा है कि वन ऑफ द रीजन्स, आपको पता है कि वन ऑफ के बाद पीसीएन होता है, वन ऑफ के बाद हमारा यहाँ पीसीएन होता है, तो वन ऑफ द रीजन्स, वन ऑफ द रीजन्स और रीजन के साथ बिहाइंड, याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे? वन ऑफ द रीजन्स, यहाँ आपको रीजन्स करना पड़ेगा बच्चों, आप यहाँ रीजन्स कीजिए, वन ऑफ के बाद पीसीएन होता है, ठीक है। और आपको ये भी देखो, रीजन बिहाइंड, प्रीपोजिशन, सेम स्टाइल में आप लिखेंगे रेशनले बिहाइंड, ये भी आपका नाउन ही है, इसके साथ भी हमारा प्रीपोजिशन यही होता है, रेशनले बिहाइंड। ये जो तर्क होता है किसी चीज के, कारण या तर्क, ये नाउन फॉर्म है बच्चों, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 19। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, वो भूगर्भ शास्त्री, जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ, ठीक है, भूगर्भ शास्त्री है भाई साहब। ये गायनोकोलॉजिस्ट है, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। सर का प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म होगी, कैन। चलिए, ज्योग्राफर का मतलब होता है जो ज्योग्राफी का ज्ञान रखता है। अगला है जेमोलॉजिस्ट, जो जेम, जेम मतलब रत्न होता है, जेम इस रत्न, रत्न का ज्ञान रखता है, उसको बोलते हैं रत्न, जेम एंड ज्वेलरी, वो वाला बात। चले तो आप ये याद रखेंगे। अगला नंबर 20 है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। प्रोडक्टिव, ये तो सही लग रहा है, ये सही है। रिप्रेजेंटेटिव, ये भी सही है। प्लेटिव, प्लेटिव मीन्स होता है शांत करने वाला, ये होता है कम करने वाला, दुख कम करने वाला, प्लेटिव कम करने वाला। जैसे आपको सर दर्द कर रहा है तो ये आपको क्या है, दुख या पीड़ा कम करने वाला, उसी को प्लेटिव कहते हैं। अब अपने पास से जो वर्ड है, ये गलती ये है, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव माने होता है आपको लुक्रेटिव जॉब, लुक्रेटिव मीन्स होता है पैसा वाला। प्रॉफिटेबल, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, समझे? प्रॉफिटेबल दैट इज लुक्रेटिव जॉब, हो गया। नेक्स्ट अगला हमारे पास है 21 नंबर है, आप देखेंगे 21 नंबर क्या लिखा है? इन ए फॉग। इन ए फॉग मतलब होता है जब फॉग में आप रहते हो तो आगे पता नहीं चलता, कंफ्यूज रहते हो, आगे क्या है क्या नहीं है, तो आप कंफ्यूज हैं और डैज्ड भी हैं, अचंभित भी हैं। कंफ्यूज एंड डैज्ड, अचंभित है, सरप्राइज
है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। नंबर 22 है आपको, फिर आपका देखिए पैराजम्बल से, और यहाँ पे आपको फिर देयर क्लासमेट कौशल क्या लिखा है, हार्डली स्टडीड एंड स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम वेस्टिंग ऑन प्रैटल्स। ये प्रैटल का मतलब क्या है, गपसप। ये क्या है, गपसप है, गप्पे मारता है ना, उसके लिए, गपसप के लिए, ठीक ही है। तो आप जो फालतू चीजों पे टाइम बिताते हो, तो देखते हैं यहाँ से शुरू करते हैं। पूनम द क्लास टीचर वॉज वेरी मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर स्टूडेंट्स। यहाँ से शुरू करेंगे सी नंबर से, सी नंबर बहुत है। अब क्या है देखिए, अब लिखा है क्या कि ही मेड हिमसेल्फ बिजी बाय कलेक्टिंग, नहीं कराएंगे देयर क्लासमेट स्टूडेंट, थ्री ऑफ देम, देखो बाय हर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए, थ्री ऑफ देम वर वेरी इंटेलिजेंट एंड मस्ट स्पेंड देयर टाइम स्टडिंग विद पूनम, ये सही है। तीन जो है उसमें से बहुत अच्छा बच्चा था, तो डी आपको दिया है, सी और सी के बाद क्या है, डी है, तो सी डी आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है। अब अपने पास क्या लिखता है कि देयर क्लासमेट, देयर क्लासमेट मतलब कि इन तीनों का, देयर क्लासमेट मतलब तीनों का क्लासमेट यानी कौशल, तो सी डी ए हो जाएगा। और तीनों क्लासमेट जो कौशल है वो क्या कर रहा था, हार्डली पढ़ता लिखता था, अपना वेस्ट करता था प्रैटल्स पे। ही मेड सेल्फ, ही किसके लिए, कौशल के लिए, बिजी बाय कलेक्टिंग क्या लिखा है, ओल्ड पेन्स एंड यूज पेपर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टडीज। नंबर है सी, नंबर है सी फॉर गेट। चले अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 23, नाइदर फिश और फाउल, नहीं तो आपको मछली है, नहीं आपको क्या है, पक्षी है, दोनों में से कुछ नहीं है। मतलब आप इसको किसी मतलब कहीं कैटेगराइज नहीं कर सकते हो, कौन ये मछली में रखें या इसको पक्षी में रखें। तो यही है, विच कैन नॉट बी, देखो नाइदर बी कैटेगराइज इजिली नॉट बी एक्सेप्टेड बिफिटिंगली, नंबर है सी फॉर गेट। बात समझ रहे हो, ये याद रखना, सिंपल सा बात है। तो ये आप देखना ना, ये आपको क्या है कि नहीं ये आपको मछली है, नहीं ये क्या है, पक्षी है, दोनों में से कोई कैटेगरी में नहीं रखोगे इसको, दैट इज कॉल्ड सी फॉर कैट। तो ये इडियम है। अगला हमारे पास दिया 24 नंबर, फेस्टिविटी है, फेस्टिवल से बना है, फेस्टिविटी मतलब उत्सव होता है, ये आपका उत्सव है, तो फेस्टिवल से बना है, फेस्टिवल फेस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड सेलिब्रेशन। ये कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है हम नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो इसको लिख सकते हो, वर्ड है मेजरमेंट, ये नाप के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन, ठीक है। ये बॉदरेशन है, बॉदरेशन का मतलब परेशानी होता है, झंझट होता है, परेशानी, कहते हैं ना तुम बॉदर नहीं हो, ये परेशानी है। ये फाउंडेशन का मतलब नींव होता है, कहते हैं ना फाउंडेशन नींव होता है, टू ले द फाउंडेशन, किसी चीज की नींव रखना, और हम आपका नींव अच्छा बनाना चाहते हैं इंग्लिश का, तो फाउंडेशन का मतलब होता है टू ले द फाउंडेशन, मतलब किसी भी चीज का नींव रखना, कोलोकेशन है ये, टू ले द फाउंडेशन। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एज लॉन्ग एज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ सबसे अच्छा चीज यहीं सीखे जाएंगे, एज लॉन्ग एज दिया है। अब आप यहाँ देखिए, फंडिंग इज नॉट मेड अवेलेबल, ये तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका आपको सिंगुलर वर्ब हो गया, और आपको पता है कि अगर एक मेन वर्ब हो गया तो ये एक क्लॉज हो गया, हो गया एक क्लॉज। दूसरा क्लॉज यहाँ है, आवर कंस्ट्रक्शन ड्रीम्स हैव बीन डेफर्ड, डेफर्ड मींस आपको बोलते हैं क्या, ये आपको टल जाएगा, डिलेड, आपको डेफर मींस डिलेड हो गया। चीजें सीखनी है, यहाँ पे क्या सीखनी है सो समझिए, क्या चीज सीखना है आप समझिए, बहुत अच्छा चीज है। यहाँ पे एज लॉन्ग टू नहीं हो सकता, ये प्रीपोजिशन है, हमें यहाँ चाहिए कंजंक्शन, बच्चों यहाँ क्या चाहिए, कंजंक्शन। और ये देखो दोनों में कंट्रास्ट है, करा है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन ड्रीम है वो डेफर डिले हो जाएगा जब तक कि उसको अवेलेबल नहीं किया जाए, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये कारण बताने वाला हो गया, ये पार्ट जो है कारण बताने वाला है, ये कॉज, ये कॉज बताने के लिए यूज करेंगे, अगर नहीं अवेलेबल होगा बताने के लिए, और कारण बताने के लिए हमें यहाँ चाहिए कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन। अगर आपको नहीं समझ में आता है ऑप्शंस, कंजंक्शन आपको चाहिए और नहीं ऑप्शन समझ में आता है, देखो एज हाई एज नहीं होगा, सो लॉन्ग एज नहीं होगा, ये आपका एक कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है, आज से याद रखिए, इन, एज मच, और यहाँ पे एज होगा ऐसे, इसका मतलब होता है बिकॉज, नहीं जानते तो आज से जानना शुरू कीजिए, सिंस, इसका मीनिंग होता है सिंस, या अगर ये दोनों जानते हो तो इसके अलावा आप लिखो कंसिडरिंग दैट, आप लिखेंगे कंसिडरिंग दैट, ये देखते हुए कि, देखते हुए कि, या आप लिखोगे सीइंग दैट, ये देखते हुए कि,
ये सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों सबसे अच्छा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। और इसकी पीडीएफ जो है, ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है ना आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर आप लोग इस सेशन को खत्म होने के बाद बहुत अच्छा लगा हो तो जरूर अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और लाइक जरूर दबा दीजिएगा। और सेशन जब खत्म हो जाए फिर भी शेयर कर दीजिएगा अलग अलग ग्रुप में। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा क्या होगा, केयर मिलेगा, और जब हमें केयर मिलेगा तो हम आप पे अटेंशन दे देंगे, केयर एंड अटेंशन। तो आप शेयर कीजिए, हम केयर करेंगे और मिल के समझ लो अटेंशन करेंगे, और अटेंशन करते हुए आपका सीजीएल निकलवाएंगे।